हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्री और परसेंटेज कंपोजिशन की, ठीक है ना। और तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मोल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मोल कॉन्सेप्ट कविताज क्लासेज। इस पर एक वीडियो बना के रखा जा चुका है, आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, तब यहाँ आइए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और एक स्टोइचियोमेट्री का भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, तब ये वीडियो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हो। है आई एम अंकित कुमार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है, ठीक है। तो इसका यूज होता है सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन मतलब दो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो समझिए कैसे सॉल्यूशन में दो टर्म होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है ये पता लगाने के लिए, इनका जो मतलब मात्रा है, क्वांटिटी पता लगाने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्लियर है? देखिए, तो उनमें से पहला है मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंटेज, या इसको बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। क्लियर है? सेकेंड है हमारा मास बटा वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फर्स्ट मास बाई मास परसेंटेज, सेकेंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। फोर्थ हमारा जो है वो है फोर्थ हमारा है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। फिफ्थ हमारा है ppm, पास्ट पर मिलियन। सिक्स्थ हमारा है ppb, पास्ट पर बिलियन। सेवेंथ हम लोग जानेंगे मोलारिटी के बारे में। किसके बारे में? मोलारिटी, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग जानेंगे मोलालिटी के बारे में, ठीक है ना, मोलालिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग को 9th नंबर में जाना है नॉर्मालिटी, ठीक है। तो इन 9 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये क्लास 12th के सॉल्यूशन जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ppm एंड ppb की, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना इन सब की बात होगी और अगले वीडियो में मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी की, ठीक है ना। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको देख लीजिए कि हमको आखिर में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद अब बढ़ते हैं बारी बारी से सबके डेरिवेशन पे, जल्दी चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बारी बारी हम लोग सबको जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिए आप, कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में अभी बताएं दो चीज़ होता है, क्या क्या? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अब बात हुई कि किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो देखिए, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम वो सॉल्यूट। अमाउंट पे मत जाइएगा, जैसे हम लिख दें अगर 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर H2O, ठीक है। तो आप क्या बोलिए कि ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है? नहीं, चेक करते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स। चलिए इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ध्यान से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। क्लियर है? अब देखिए मास कितना दिया है? 98 रख दिए, 98 ग्राम रख दिए। मोलर मास कितना दिया हुआ है? निकालेंगे, नहीं दिया हुआ है। इसका 2
2 प्लस सल्फर का 32 और 16 चौके 64, इसको ऐड कीजिएगा 64 32 96 और 2 98 ग्राम आ गया, ठीक है ना। कट गया 1 मोल, ये कितना मोल आया 1 मोल। अब वाटर का निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है 54, 54 रखेंगे ऊपर, और वाटर का निकालेंगे तो कितना आएगा 2 और 16 18, यानी कि 18 3 54, 3 मोल। अब बताइए वाटर का आया 3 मोल और इसका आया 1 मोल, 1 मोल ये आया ना H2SO4 का 1 मोल और वाटर का 3 मोल, ज़्यादा कौन वाटर वाला 3 मोल ज़्यादा, तो ये वाटर जो होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट और H2SO4 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा सॉल्यूट। क्लियर है। सॉल्यूट उसको बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम रहेगा, जिसका ज़्यादा क्या अमाउंट नहीं नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज़्यादा होगा वो कहलाता है सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स जिसका कम रहेगा वो कहलाएगा सॉल्यूट। इतना तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं इसके आगे, क्या है वेट बाई वेट परसेंट। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन इन विच NaCl is 5% वेट बाई वेट। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मीनिंग हुआ 5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखिए ऑफ सॉल्यूशन, अगर वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे लिखा होता है अ सॉल्यूशन इन विच NaCl इज 5% वेट बाई वेट, इसका मतलब हुआ टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, जिसमें से NaCl कितना है 5 ग्राम। मतलब अगर वेट बाई वेट या मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज आपसे मान लो पूछा, ठीक है ना। तो ऊपर रखेंगे वेट या मास वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। क्लियर है, ये है आपका फॉर्मूला। चलिए मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछे, वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है। क्लियर हुआ, नो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इस पे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। इसको बढ़िया से देखिए, अगर अब मिलते हैं सवाल से। चलिए अब हमारे पास एक सवाल है, क्या 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। बस निकाल देना है फार्मूला के हिसाब से, वेट बाई वेट परसेंट हमसे पूछा है, ठीक है ना। वेट बाई वेट परसेंट हमसे पूछा है, तो ये क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या रखते थे मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, रख देंगे 10 ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, नहीं सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सुक्रोज ये हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या है सॉल्वेंट, मतलब 10 ग्राम सुक्रोज को हम 100 ग्राम वाटर में मिलाए हैं, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 110 ग्राम और गुने 100, 0 से 0 मर गया, कितना आ गया 100/11 यानी इतना परसेंट, यानी कि ग्राम से ग्राम खत्म, 11×99 1.09%, इतना परसेंट आ गया सुक्रोज। कोई दिक्कत, कैसे किए फार्मूला सबसे पहले, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास था 10 ग्राम रख दिया गया, मास ऑफ सॉल्यूशन वाटर सॉल्वेंट और सुक्रोज सॉल्यूट दोनों के मास को ऐड करके नीचे लिख देना है इनटू 100, सोल्व करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, ठीक है ना। इसी तरीके से अच्छा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है ये सब। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ सब्सटेंस X having mass, a substance X having mass 5 gram
हैविंग मास 5 ग्राम dissolved in 18 gram of water. Find weight by weight percentage. चलिए अब वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है हमको, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देंगे। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर है? अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम, तो ऊपर लिख देंगे 5 ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन 5 तो हो गई, एक्स जो सब्सटेंस है उसका 5 ग्राम और 18 ग्राम पानी, यानी कि 18 5 23 ग्राम, 23 ग्राम और गुने 100। कोई दिक्कत हुआ? 23 ग्राम ये 5 इधर और 18 इधर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, आंसर आ गया। क्लियर है? इसको काटिएगा तो कितना ऊपर हो गया? 500 बटा 23, ग्राम से ग्राम तो कट गया, 500 बटा 23 यानी कि 23 दूना 46 और 4 0, 23 एकम 23.4%, 21.4%। तो एक मिनट 21.74%, 7% लिख सकते हैं या 74%, ठीक है ना? इतना आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है, मास ऊपर रखना है सॉल्यूट का और नीचे पूरे सॉल्यूशन का। चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना? अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, जो भी बोलो, कोई भी पहले कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा है सेकेंड नंबर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना? अब ये क्या होता है इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हम लिख दिए क्या, इन अ सॉल्यूशन the solvent is या ऐसे नहीं, हाँ, the solute is 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हाँ ये ठीक है ना? इन अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट इज 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मिलीलीटर 5 ml क्या सॉल्यूट, 5 ml सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, समझ में आया? देखिए फिर से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, सॉल्यूट कितना है? 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 5 ml सॉल्यूट है कितना में? 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? और इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है कुछ बाकी बस एकदम सेम, क्या? ऊपर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, डिवाइड कर देंगे इसको किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है? कुछ नहीं करना है, सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर रख देना है, डिवाइड कर देना है पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हुआ? एक और बात, इससे हम लोग का उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है, ठीक है ना? इसको नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है ना? जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो वो क्या था? तीसरा कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना? अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लिख दिए अ सॉल्यूशन in which sugar is 3% weight by volume। क्लियर है? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है 3 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये हुआ वेट बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है? तो इसका अगर फॉर्मूला निकालेंगे
वेट बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम परसेंट का, तो क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इतना क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? देखिए ध्यान से, चलिए देखिए, हमसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा, तो वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर रखेंगे वेट सॉल्यूट का यानी कि उसका मास, ऊपर मास रखेंगे, नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब इसके सवाल पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए हमारे पास अब सवाल है, अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। देखिए तीनों का कॉन्सेप्ट आप लोग को मिला जा चुका है क्या? जिसका पूछे, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज पूछे तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे गुने 100। वेट बाय वॉल्यूम पूछे तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम नीचे गुने 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चंस को, एक शुगर सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट का मतलब हुआ 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ml, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर 10% का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। हमसे पूछा क्या है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या पूछा? वेट बाय वेट परसेंटेज, और दिया हुआ क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। हमसे वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है, चलिए वेट बाय वेट परसेंटेज इधर लिख लेते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर बटा मास ऑफ सॉल्यूट, ये वेट बाय वेट ना, हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट यानी कि शुगर, 10 ग्राम शुगर कितना में, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है ना, 100 ml सॉल्यूशन में। हमको यहाँ चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन नहीं है, लेकिन दिया हुआ क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है। और तो मास का फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, यहाँ से मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रो यहाँ पे डेंसिटी है, ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.25, 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 ml, तो 100, ये हो जाएगा कितना, 125 ग्राम। क्लियर हुआ? अब ये 125 को यहाँ रख दो। चलो देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना, 10 ग्राम, 10 रख दिए ऊपर। सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का मास कितना आया, 125 ग्राम, 125 रख दिया गया नीचे, गुने 100। क्लियर है? आया कितना, ये आ जाएगा 1000 बट्टा 125 यानी कि 8%। समझ में आया किस तरीके से बना? देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ था 10% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम जो सॉल्यूट यानी कि शुगर है 100 ml सॉल्यूशन में, वॉल्यूम है यानी कि यहाँ ml यहाँ ग्राम। उसके बाद हमसे पूछा वेट बाय वेट परसेंटेज। पहले क्या किए, यहाँ मास, हमको वेट बाय वेट परसेंटेज में मास चाहिए था सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का मास तो गिवन है लेकिन सॉल्यूशन का नहीं। तो क्या किया गया, इसका डेंसिटी भी दिया हुआ था, यहाँ पर डेंसिटी इसका दिया हुआ है 1.25 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ था 100 ml, ठीक है ना। तो उससे हम मास निकाल लेंगे और फिर इसको यहाँ पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया ना। अब मानिए हमसे उल्टा पूछता, उल्टा कहने का मतलब है यहाँ हमको दे देता ये, देखिए ध्यान से। अब हमसे मान लीजिए ये पूछता, ये इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। हमसे अब पूछता क्या, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चलिए अब अगर हमसे यहाँ पर दे देता 10% वेट बाय वेट, ठीक है ना, वेट बाय वेट दे देता एंड फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो हमसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछता और डेंसिटी कितना दिया हुआ था 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए कैसे बनेगा ये,
हमसे वेट बाय वेट दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको यहाँ लिखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, बटा नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। ओके, अब देखिए इधर क्या गिवन है, वेट बाय वेट मतलब 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ क्या, वो ये सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब तो यही हुआ 10 ग्राम शुगर है कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ओके, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा। डेंसिटी बराबर क्या होता था, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा क्या, रो, देखिए वॉल्यूम बराबर मास बटा रो, मास रोना नहीं है, मास बटा डेंसिटी, मास कितना 100 ग्राम, डेंसिटी 1.25, गया 2 जीरो, ये आ जाएगा कितना कितना 80, 80 आ गया ना, 125 80 1000 1 जीरो 80 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10, ऊपर रखेंगे 10, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 80, नीचे 80 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ऊपर आ गया 100 बटा 8, यानी कि कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 8 96 4, अब 12.5%, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया 12। चलिए इतना क्लियर हुआ, यानी कि इतना परसेंट आ गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है, तो इसी तरीके से हम लोग सवालों को सोल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से सवाल पे। चलिए अब हमारे पास सवाल क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, फाइंड मास ऑफ HNO3। इस बार क्या दे दिया, हमको वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है, अब हमको मास निकालना है। पहले मास दे देता था, हमको निकालना रहता था वेट बाय वेट परसेंटेज, लेकिन इस बार परसेंटेज दे दिया है, मास पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगाएंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज का क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। क्लियर है। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज कितना 5%, तो यहाँ रख देंगे 5, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है तो x मानेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, नहीं, HNO 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml दिया 100 ml मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, और साथ ही साथ डेंसिटी गिवन है, तो मास निकाल सकते हैं किससे, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है ना। अब देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.4, वॉल्यूम कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 140 ग्राम। बस कुछ नहीं करना है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल चुका है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 140 ग्राम को और गुने 100। क्लियर है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो 14 गुने 5 और वो नीचे चलाएगा बटा 10 बराबर x, तो ये जीरो से 1 मिनट 5 दूनी 10, 2 सते 14, तो x कितना आ गया मेरा 7 ग्राम आ गया मेरा मास ऑफ HNO3। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। चलिए समझ में आ गया ना, क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, ध्यान से देखिएगा। हमको वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ था और मास पूछ रहा था। चलिए तो वेट बाय वेट परसेंटेज 5 था तो 5 रख दिए, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता x मान लिए इंटू 100, और सॉल्यूशन का मास भी हमको नहीं पता था, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ था, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, और उसको फिर यहाँ पर पुट कर दिया गया, ये इधर गया कट छट के आ गया 7 ग्राम। क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अब आगे बात होगी मोल फ्रैक्शन की, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, चौथा हमारा है, चौथा मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, बटा में। देखिए फ्रैक्शन बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे हम लोग, वो काटे वाला नहीं रहता था कि एक रंगल है तो 1/2, 2 पार्ट में 1 पार्ट रंगा होता है, रंगे हुए पार्ट का फ्रैक्शन 1/2। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 2 कंटेनर, ये 2 कोई कुछ भी चीज़ कोई 2 है, ठीक है ना, 2, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, मान लो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, इसका है 1 और इसका है 4, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपसे क्या पूछे
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, जिसका पूछे उसका ऊपर बटा टोटल, पूछा किसका, ए का, तो ए का ऊपर रखेंगे बटा टोटल, 4 1 5। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ, आपसे बी पूछ दे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या करोगे, जिसका पूछे उसका ऊपर, बी का पूछा, बी का 4, 4 ऊपर बटा नीचे कितना, दोनों को ऐड कर देंगे 5। क्लियर हुआ। मोल फ्रैक्शन यही है। मोल फ्रैक्शन कुछ टफ नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है क्या, जिसका पूछे उसका ऊपर बटा टोटल। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ आपसे ए पूछता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछे, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। मतलब देखिए, सॉल्यूट का पूछे तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड कर देंगे। क्लियर है। अगर सॉल्वेंट का पूछता तो सॉल्वेंट का ऊपर और नीचे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देते हैं। समझे। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है, ये जैसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है तो एक्स ए लिखेंगे, इसको एक्स नहीं, इसको जेटा पढ़ते हैं, ZETA, जेटा, ठीक है, जेटा। इसका मतलब क्या, जेटा ए का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर जेटा बी लिखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। और या तो इसका यूज किया जाता है, एन का पूंछ निकाल दिया जाता है, एन ए लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं ईटा, ETA, ईटा, ठीक है ना। चलिए, तो एन ए का मतलब यहाँ पे हुआ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर बी रहता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया, करना कुछ नहीं है, जिसका पूछे उसका ऊपर बटा टोटल। अब बढ़ते हैं इस पे एक सवाल के। चलिए, अब हमारे पास सवाल है मोल फ्रैक्शन का क्या। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू 864 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलिए, ये क्वेश्चन है। 360 ग्राम ग्लूकोज और 864 ग्राम वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया। हमसे ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का पूछा ना, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन जेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके, ऐसे जेटा ऑफ जी लिख देते हैं, जी का मतलब ग्लूकोज, ठीक है ना। ये हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हमको जेटा जी पूछा, मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का ऊपर रख देंगे और नीचे ग्लूकोज के मोल्स और वाटर के मोल्स का सम निकाल देंगे। क्लियर है ना। लेकिन इसमें हमको दोनों में से किसी का मोल्स नहीं दिया हुआ है, तो मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, अगर नहीं पता तो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको ग्लूकोज निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, मास बट्टा मोलर मास, मास बट्टा मोलर मास। तो मास कितना 360 और ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो जाएगा, निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6, ठीक है ना। तो बरछक 72, ये 12 जोड़ 16 छक 96, ऐड कीजिएगा, आ जाएगा 180 ग्राम। तो ये आ गया कितना, 180 ग्राम। काटिएगा, कट गया 2 मोल आया ग्लूकोज का। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। चलिए, तो वाटर कितना है सॉल्यूशन में, 864 ग्राम, तो इसको रख देंगे ऊपर बटा वाटर का कितना होता है मोलर मास, निकालिए, H2O ना, H2O, H का 2 हो जाएगा प्लस 16 यानी कि 18, तो बटा कर देंगे 18 ग्राम। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 18 1872, 720,
720 और 80 614, हाँ ये आ जाएगा 48 मोल। क्लियर हुआ। चलिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल गया। अब करना कुछ नहीं है, फार्मूला पे रख देना है। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज कितना है 2, तो ऊपर 2। नीचे क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड करना है, यानी कि 2 जोड़ 48 कितना आ जाएगा 2/50 यानी कि 1/25। इतना क्लियर हुआ, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, समझ में आया ना। चलिए ये है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको बनाइए। इसके बाद एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आते हैं जल्दी। चलिए अब हमसे पूछा है 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम ऑफ H2O, इसका सॉल्यूशन है। अब हमसे पूछा है इसमें क्या, मान लीजिए ये मोल फ्रैक्शन को जीटा से ऐसे करके ऐसे जीटा ऑफ NaOH, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा और जीटा ऑफ वाटर H2O पूछ दिया, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालना है। तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ऊपर, और नीचे क्या रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्लियर हुआ। अब देखिए NaOH का तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता ही नहीं है, तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए NaOH पहले इसका गिवन मास है 40, इसका हम निकाल लेते हैं मोलर मास NaOH का। तो Na का होता है 23, O का 16 और 1 कितना हो जाएगा 3 6 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 40 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है, ठीक है ना। ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, तो ऊपर गिवन मास 40 बटा मोलर मास 40 कितना आ गया 1 मोल। अब वाटर का निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो गिवन मास ऊपर दिया हुआ कितना है 54 ऊपर बटा H2O का कितना होता है 18, तो 18 यानी कि ये आ गया 3 मोल। क्लियर है ना। चलिए अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH का ऊपर कितना आया था 1, तो ऊपर 1 और नीचे दोनों का सम, NaOH का 1 और उसका 3 यानी कि ये आ गया 1/4। और वाटर का पूछा, तो वाटर का कितना होगा, ऊपर 3 आया ना, तो ऊपर 3 और नीचे 1 + 3 यानी कि 3/4। इतना क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर हम XNaOH मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 1, 3/4 1/4 1 मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दो अगर टर्म है, दो मतलब कितना भी रहे, सबके मोल फ्रैक्शन का टर्म सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट बहुत सारे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना आएगा 1। तो अगर हम NaOH का निकाल लिए 1/4, तो हमको वाटर का निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम इसको 1 में से घटा देंगे। समझ में आया। अगर नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे पक्का समझ जाओगे अच्छे से। चलिए तो हमारे पास सवाल है, अ सॉल्यूशन हैज़ 46% इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये वेट बाय वेट दे दिया है। इसका मतलब अभी समझाए थे, इसका मतलब क्या होता है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पता है ना, C2H5OH। इसका मतलब है 46 ग्राम ऑफ C2H5OH इन कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, ठीक है ना बच्चा पार्टी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉट सॉल्यूशन, हाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब जेटा C2H5OH, ये पूछा हमसे। तो ऊपर क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH और नीचे C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल और वाटर के मोल फ्रैक्शन का सम रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हमको इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन पता है, नहीं वाटर का पता है, तो पहले उसको निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से, कैसे निकलेगा देखिएगा। यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोला पहले, हमको ये इथाइल अल्कोहल का हमको मोल्स निकालना है, ठीक है ना। दिया हुआ कितना है, ये 46 ग्राम, ये 100 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसका, C2H5OH का। ऊपर रखेंगे गिवन मास 46 ग्राम ऊपर रख दिए, ठीक है ना। नीचे निकालते हैं तो कार्बन का कितना होता है
12 गुने 2 24, 5 प्लस 16 और जोड़े 1 17, 24 5 29, 29 10 39, 1 मिनट 16 1 17 और 5 22, 24 22 46, ये नीचे आ गया 46 ग्राम, यानी कि ये आ गया 1 मोल। क्लियर है। अब वाटर का निकाल लेते हैं, तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो ऊपर गिवन मास कितना गया, देखिए 46 ग्राम है C2H5OH 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 46। वाटर का अगर हम निकाले मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर निकाले, वाटर कितना आ जाएगा 100 माइनस 46 यानी कि 54 ग्राम। ठीक है ना, तो 54 को ऊपर रख देंगे और नीचे इसका मोलर मास कितना होता है 18, तो 18 ग्राम, ये आ गया 3 मोल। इतना तक क्लियर हुआ। चलिए अब हमको बोला है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH निकालने के लिए, तो ऊपर रख देंगे इसका मोल 1 आया तो ऊपर 1, नीचे इसका मोल और वाटर का मोल तो 3, ये आ जाएगा 1/4 यानी कि कट किया जाएगा 0.25। अगर मवाई देवे हमसे पूछ देता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O तो क्या करते हैं, ऐसे तो वापस दोबारा निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट 1 में से 0.25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.75। बोले थे ना इन दोनों का सम कितना होता है 1, अब ये पता तो 1 में से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ होता है मोल फ्रैक्शन खत्म। ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो अब आते हैं ppm मतलब पास्ट पर मिलियन। ठीक है ना, इस मिलियन का मतलब होता है 10⁶ मतलब 10 लाख रुपए, 10 लाख। ठीक है ना, समझिए इसको पहले। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम लिख दिए शुगर इज 2 ppm इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका मीनिंग समझिए पहले। इसका मतलब हुआ 2 ग्राम, इसका मीनिंग क्या हुआ 2 ग्राम शुगर इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया। देखिए इसको, मतलब 10⁶ ग्राम, 10 लाख सॉल्यूशन है, 10 लाख ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर कितना है 2 ग्राम। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 ppm रहता तो 5 ग्राम शुगर इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ppm क्या, नंबर ऑफ ppm ऑफ किसका सॉल्यूट का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और गुना कर देंगे इसको 10⁶ से, तो पता चल जाएगा कितना ppm मौजूद है, नंबर ऑफ ppm ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ, समझे ना। ppm का मतलब 10⁶ में कैलकुलेशन करना है। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, हो गया। चलिए इसके बाद आता है ppb। ppb का मतलब पास्ट पर बिलियन, और बिलियन का मतलब होता है 10⁹। ठीक है ना, अगर लिखा हुआ है 2 शुगर इज 2 ppb मतलब पास्ट पर बिलियन इन सॉल्यूशन, उसका मतलब है 2 ग्राम शुगर इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर नंबर ऑफ ppb निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 10⁹। क्लियर हुआ, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए, तो नंबर ऑफ ppb पता चल गया ना, बस 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देना है। आज होता है ख़त्म। आज की वीडियो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ ppb तक ख़त्म कर दूंगा। अगले वीडियो में बात की जाएगी मोलारिटी और नॉर्मलिटी के, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है ना, ये टॉपिक एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, तब वो वाला और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते रहिएगा। और आपके किताब में भी इसी तरह के न्यूमेरिकल किताब जाइए, सारा किताब से जितना भी न्यूमेरिकल्स है सब बनाइए। जो ना बने कमेंट कीजिए, मैं सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और एक और वीडियो आएगा जो सिर्फ रहेगा क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन पे। अगले वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हो जाएगा खत्म, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज चलेगा। हर एक पॉइंट पे, जैसे मोलारिटी पे चलेगा न्यूमेरिकल, ये पीपीबी पर एक बहुत मतलब 4-5 न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल का एक भंडार बन जाएगा। ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।